जलवा फरमा अरबाब इल्म दानिश, बिलखसूस तशरीफ़ फरमा उलमाए ज़वील एहतराम मुकर्रम व मुहतरम व मुहतशम हुफ़्फ़ाज़ व क़ुर्रा तशरीफ़ फरमा। मोअज़्ज़ज़ समीन, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन युतिइर रसूला फ़क़द अता अल्लाह। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चाँद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। जी सुबहान अल्लाह, जिस सुबहान तरफ उठ गई दम में दम आ गया, अल्लाह। वाह वाह वाह। उस निगाहे इनायत इनायत पे पे लाखों लाखों सलाम। सलाम। और दूर और नजदीक के सुनने सुनने वाले वाले वो वो कान, कान काने। काने लाले करामत पे लाखों सलाम। परहाए सुहुफ मुंचहाए कुदस, अहले बैते नबूवत पे लाखों सलाम। वाह वाह वाह। सुबहान शेर अल्लाह, शमशीर जन शाहे खैबर शिकन, परतवे दस्त कुदरत पे लाखों सलाम। सुबहान अल्लाह। हसन मुजतबा सैयदुल अस्खिया, राकीबे दोष इज्जत पे लाखों सलाम। उस शहीद बला शाहे गुलगों कुबा, बेकसे दश्त गुर्बत पे लाखों सलाम। गौसे आजम इमाम तुक़ा वन्नुक़ा, जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम। सुबहान अल्लाह, सुबहान मुझसे अल्लाह। खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मदिन व बारिक सय्यिदिना वसल्लम। मुहम्मद व बारिक सल्लु अलैहि वसल्लिम। सलातम सल्लु व अलैहि सलामन अलैका सलातो या व रसूल सलामुन अल्लाह अलैका या सल्लल्लाहु तआला रसूल अलैहि अल्लाह वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेदारी का सबूत दें, रसूल अकरम नूर मुजस्सम सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद पाक एक मरतबा फिर पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बेदारी के साथ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर सल्लल्लाहु अल्लाह। अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम समीईन, बड़ा नूरानी मंजर आपकी निगाहों के सामने है। आप शहंशाह दो आलम
कॉन्फ्रेंस में तशरीफ रखते हैं। गुज़िश्ता साल भी मुझे ये मौका नसीब हुआ कि मैंने चंद बातें आप तक पहुंचाई और अब भी मैं आपके सामने हाजिर हूं। एक अर्ज जो शुरू से मैं करता हुआ आया कि हम लोग कोशिश करें कि चंद ऐसी बातें समात करें, चंद ऐसी बातें हम अपने दिल में उतार लें कि हम उस पर अमल करके अपनी दुनिया भी कामयाब बना लें और अपनी आखिरत भी कामयाब बना लें। जी जी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने आले रसूल, हुजूर सैयद अफरोज मियाँ साहिब क़िबला, हुजूर सैयद अफरोज मियाँ साहिब क़िबला, हुजूर सैयद नज़ीरुल क़ा। आइए फिर हम एक मरतबा कोशिश के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन। गफलत न करें, बराए मेहरबानी गफलत न करें। शायर ने कहा है ना कि खुश्क शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं और अहद पीरी को वो फिर से शबाब देते हैं। अरे गफलत न कर, पढ़ ले दुरूद, खुदा की कसम तेरे आहा, सलाम का अब भी मुस्तफ़ा जवाब देते हैं। तेरे सलाम का आका जवाब देते हैं। वाह जरा वाह, मचल के एक मरतबा फिर दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, या हुसैन, या हुसैन। अल्लाह सलामत रखे। मैं चाहता हूं कि आप लोगों के अंदर भी कुछ झलक तो आनी चाहिए ऐसी। इतना जोश तो आप पैदा करेंगे तो मुझे उम्मीद है निज़ाम ही तब्दील कर देंगे आप दुनिया का। लेकिन आप कोशिश करें कुछ तो जज्बा लाएं। अगर रात सर्द है तो आप अपने हौसले और जज्बे को सामने लाएं और दिखाएं और बताएं कि तू अपनी सर्दी जिस कदर बढ़ा सकती हो बढ़ा ले, लेकिन हम मुस्तफ़ा का इश्क सीने में बसाकर ऐसी गर्मी अपने जिस्म में रखते हैं कि जब तक जिक्र रसूल होगा समात करते रहेंगे। पढ़ लीजिए दुरूद पाक। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का ये पुरनूर मंजर जो है, इस मुबारक शब में जो आज हम यहाँ हाजिर हैं, अल्लाह की रहमत से इस रात में हर तमन्ना, दुआ और इंसान जो नेक तलब रखता है वो पूरी हो जाती है। हमें भी उस तलब के साथ और उस इश्क और उस मोहब्बत के साथ अपने दामन को फैलाए हुए बैठना है, अपनी झोली को फैलाए हुए रखना है और हमें अल्लाह की उस रहमत से ये उम्मीद रखनी है कि अगर हमारा बैठना, सुनना सुनाना, हमारा सुभान अल्लाह कहना, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बोलना, हमारा नारे तकबीर नारे रिसालत कहना अगर उसकी बारगाह में कबूल हो गया, जो खाली झोली हम लिए बैठे हैं ये इंशाअल्लाह जरूर रब की रहमत से भर जाएगी, जरूर भर जाएगी। आप कोशिश करें कि इस महफिल को भरपूर समात करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत के वो प्यारे फरमान के साथ मैं बात को आगे बढ़ा रहा हूं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। डरना ये अल्लाह का फरमान है। याद रखो, रब के इस फरमान को अगर हम भूल गए और हमने अपने रब का खौफ अपने सीने में ना रखा और कभी किसी नेता से, कभी किसी बड़े आदमी से, कभी किसी मालदार से, दुनियादार से अगर हमने खौफ रखते हुए अपनी जिंदगी गुजारी तो सारी जिंदगी आपकी इन्हीं परेशानियों में रहेगी,
सारी जिंदगी आपकी इसी मामले में रहेगी कि आज आप नेता के डर में हो, कल आप मालदार के डर में हो, परसों पड़ोसी के डर में हो, रिश्तेदार के डर में हो, और दुनिया की कोई ना कोई मुसीबत आपको घेरे हुए रखेगी। आओ मैं आपको बताता हुआ चलूं, मेरे रब का ये फरमान है, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। जब बंदा खौफे खुदा को अपने सीने में बसा लेता है, जब रब से रोने वाली आंखों को मांगता है, ऐ अल्लाह मुझे रोने वाली आंखें दे दे, जुबान हो तो जिक्र करने वाली हो, मेरी आंख हो तो तेरे खौफ से रोने वाली हो, मेरा दिल हो तो तेरे खौफ से भरा हुआ हो, मेरे सीने में इश्क रसूल हो। अजीज साथियों, याद रखो, आलम यह होता है उस इंसान का, कैफियत यह हो जाती है, मर्तबा यूं बुलंद होता है कि रब का कुरान उसकी गवाही देता है। ऐ मेरे बंदे, जब तूने दुनिया में किसी का खौफ न रखा, जब तूने सिर्फ मेरे खौफ को अपने सीने में बसा रखा है, जब तूने मेरी बात को मान लिया है, जब तूने मेरे महबूब के इश्क को सीने में बसा लिया है, तो सुन ले, अला इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो मेरा बंदा हो जाता है उसे मैं दोस्त बना लेता हूं, उसका खौफ भी दूर हो जाता है, उसका गम भी दूर हो जाता है। सुभान अल्लाह, बेशक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। खौफ जब रब का सीने में होगा तो दुनिया तेरे कदमों में होगी, और जब खौफ दुनिया का होगा तो दुनिया की ठोकरों पर पड़ा रहेगा, कभी कामयाब नहीं हो सकता। जब तू साथ अपने झूठों को बिठाएगा, जब तू अपना साथ अच्छा नहीं करेगा, तो यूं ही दर बदर भटकता रहेगा। इस महफिल में एक पैगाम दे रहा हूं मेरे अजीज साथियों, ये मेरा जाती नहीं है, ये मेरे रब का फरमान है जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। अपने रब से इस तरह का ताल्लुक बना ले कि जब तुम बोलो तो रब फरमाए, मेरे बंदे जुबान तेरी है, कलाम मेरा है। ताल्लुक ऐसा बना लो, रब का वो फरमान तुम्हें सुनने को मिले, क्या मेरे बंदे कान तेरे हैं लेकिन सुनना मेरा है। रब से ताल्लुक ऐसा बना लो कि जब तुम चलो तो रब का पैगाम आए, ऐ मेरे बंदे पैर तेरे हैं लेकिन इस पे चलना और बरकत करना मेरा है। जब रब का फरमान ये तुम्हारी तरफ आ जाए कि अब बंदे बोलना तेरा है और कलाम मेरा है, मेरे आका ने फरमाया ऐसा साथ हो, ऐसा रब का खौफ हो और ऐसे आदमी की संगत हो तेरी कि तू जिसके पास बैठे वो इतना आला होना चाहिए, जब तू उसे देखे तो तुझे खुदा याद आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक जब तू उसे देखे तो खुदा याद आ जाए। देखो, नाराज मत हुआ करो आप लोग, आपकी नाराजगी मेरे दिल को बड़ी तकलीफ देती है। जब आपको चुटकुला सुनाया जाए तो यूं खिल जाते हो जैसे 14वीं का चांद होता है, अगर जब आपकी इस्लाह की जाए तो ऐसे मुरझा जाते हो कि कई दिन से तुम्हारी जड़ को काट दिया है। ऐसा क्यों हो जाता है? अरे गुलाब की तरह तुम्हारे चेहरे हैं, जरा मुस्कुराहट लाओ। रब का फरमान है, ईमान वालों अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। और मेरे आका फरमाते हैं ऐसे सच्चों के साथ बैठा करो जब तुम उनके चेहरे को देखो तो तुम्हें खुदा याद आ जाए। सुभान अल्लाह। अब तुम्हारा मेरा साथ कैसा है? हम कहीं बैठ जाएं, दाढ़ी वाला, टोपी वाला, जुब्बे कुब्बे वाला कहीं बैठ जाए, ये रब की अता है कि हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नवाजा है। जहां कहीं जाते हैं लोग मिलते भी हैं और मोहब्बत भी करते हैं और अच्छा मामला हमारे साथ रखते हैं, अच्छा पेश आते हैं। लेकिन अक्सर ये देखा गया है जहां दाढ़ी वाला, टोपी वाला, जुब्बे कुब्बे वाला हो, तन्हाई बैठा हुआ नजर आता है। शादी हाल में देखो अकेला बैठा हुआ होगा, किसी चौराहे पर, बस अड्डे पर सफर के लिए बैठा हो, बस स्टैंड पर बैठा हो तो अकेला बैठा हुआ होगा। स्टेशन पे देखो तो जिस कुर्सी पर वो है, जिस सीट पर वो है, साथ में कोई बैठा नहीं होगा, तन्हा बैठा हुआ होगा। अरे जिनको देखकर तुम्हें मुस्तफा की सुन्नत याद आ जाए यार, उससे क्या भागना। बेशक, सुभान अल्लाह। जब तुम उसके चेहरे को देखो तो तुम्हें याद आ जाए यार मुझे अपने चेहरे पर भी दाढ़ी को सजाना है, यार इसके चेहरे पर इतना नूर क्यों है, यार इसका चेहरा इतना खिलता हुआ क्यों है, यार इसके बदन से खुशबू क्यों आ रही है,
यार इसका मामला इतना उम्दा क्यों है, सुभान अल्लाह ये सुभान अल्लाह। कैफियत इतनी तब्दील क्यों है। जब हम लोग उसके इस अंदाज को देखें, जब हम लोग उसकी इस कैफियत को देखें, तो उस वक्त में फौरन हमारे दिल में ये ख्याल आना चाहिए ना, यार ये ये अपनी तरह जैसे ये रह रहा है, मैं अपनी कंडीशन इसकी तरह कर लूं, सुभान मैं अल्लाह अपना मामला भी ऐसा कर लूं ना कि मेरे चेहरे को जो देखे उसे भी सुन्नत रसूल याद आ सुभान जाए। अल्लाह सुभान अल्लाह। जब मैं चलूं तो लोग मेरे साथ मस्जिद की तरफ चले, जब मैं बोलूं तो लोग कुरान सुनने लगे, सुभान अल्लाह जब मैं सुनूं तो लोग मेरे साथ नाते पाक सुनने लगे। सुभान ऐसा अल्लाह। माहौल क्यों नहीं होता। मेरे आका ने इरशाद फरमाया ना, ऐसों के साथ बैठा करो जब तुम उन्हें देखो तो खुदा याद आ जाए। सुभान अल्लाह। और हमारा अब उसका दूसरा मंजर क्या है, हमारा हाल जहां पर कोई मसलने वाला बैठा हो, दो तीन और बैठ जाएंगे, भाई बढ़ा लियो थोड़ा सा। जब उसने जेब से तिल्ली और माचिस का इशारा किया, पता चला दो और बैठ गए, भाई मेरा भी, भाई मेरा भी, उसकी फहरिस्त में बड़ी जल्दी शामिल हो जाते हो। अरे जब कोई मुस्तफा का गुलाम नजर आ जाए तो तुम्हारे चेहरे का जुग्राफिया बिगड़ क्यों जाता है। बेशक बेशक। अरे अगर मुसलमानों तुम उलमा से मोहब्बत नहीं करोगे तो कौन करेगा। अरे पूरी दुनिया आज इन उलमा की मुखालिफत पर खड़ी है। अरे दाढ़ी वालों की दुश्मन बनी हुई है, इस टोपी को सर से उतारना चाहती है, इस जुब्बे को छीनना चाहती है, इस इस्लामी लिबास की धज्जियां उड़ाना चाहती है। और ये मुसलमान नाकारा इतना हो गया, ये भी आज मुसलमान अपने उलमा से, दाढ़ी वाले से, टोपी वाले से, इस्लामी लिबास वाले से नफरत करता हुआ नजर आता है। अरे कभी तूने सोचा अगर कब्र में मदीने वाले आका ने पूछ लिया तो किससे नफरत करके आ रहा है, तो किसके साथ बैठ करके आ रहा है, तेरा ख्याल क्या था, तेरी सोच क्या थी, तू करता क्या था, तू बोलता क्या था, तेरा साथ कैसा था। तो पग बड़े का सुन्नी दिल मुसलमान मुझे जवाब दे, तेरे पास क्या जवाब होगा, तू अपने आका को क्या मुंह दिखाए, जी जी जी। क्या मुंह दिखाएगा बता। मेरे आका फरमाते हैं तुम ऐसे के पास बैठा करो जब तुम उसे देखो तो खुदा याद आ जाए। सुभान अल्लाह। झूठ मत बोलना, ईमानदारी से बताना, बड़ी नूरानी महफिल है, बताओगे ना। अब नहीं बोलोगे आप लोग। अगर कोई गूंगा बैठा है तो भैया माफी हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ, और अल्लाह ने जुबान दी है तो सुभान अल्लाह तो बोल ही सुभान दे। अल्लाह। इतना बोलना जानते हो, कंजूसी किस बात की। इस जुबान को सुबह गाली बकने में इस्तेमाल करोगे क्या। दुनिया के और कामों में चटर पटर चलती है, और यहाँ क्या हो गया, रब का जिक्र है। बोलो ना अल्हम्दुलिल्लाह, बोलो नारे तकबीर, बोलो अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहनशाह दो आलम कॉन्फ्रेंस सैयद नजीर उल कादरी साहिब किबला। सुभान अल्लाह। ईमानदारी से बताना जो बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, ईमानदारी से। आप इस महफिल में बैठे हो तो क्या याद आ रहा है, ईमानदारी से बताओ। क्या तुम्हें खुदा का जिक्र सुनने को नहीं मिल रहा जी। क्या तुम्हें अपने रब की याद नहीं आ रही है, याद है। क्या तुम्हें कब्र के बारे में नहीं बताया जा रहा जी। कभी तुम्हें हशर के बारे में नहीं सुनाया जा रहा, क्या तुम्हें माँ बाप का अदब नहीं सिखाया जा रहा, क्या तुम्हें कुरान पाक की तालीम के बारे में नहीं बताया जा रहा, क्या तुम्हें नमाज के बारे में नहीं सुनाया जा रहा। ईमानदारी से बताओ ऐसा है या नहीं है। जी। मेरे आका का फरमान तो यहां सच्चा होता है कि जहां जिक्र खुदा हो रहा हो तो वहां जाया कर, वहां तुझे खुदा भी याद आ जाएगा, मुस्तफा भी याद आ जाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो यहां तो तुम्हें याद आएंगे खुदा और मुस्तफा, और यहां के लिए तकलीफ है। ठेला चाहिए, खाने वाला, कहीं ना कहीं कोई प्रोग्राम चाहिए, खड़ा हुआ हो, बस चलता रहे, मामला तो सही है। अरे यहां तो ऐसी महफिल में लोग बैठे हुए हैं, और बार बार शायर ने इस मिसरे को अपने कलाम में इस्तेमाल किया है कि मांग ले मांगने का मजा तो आज की रात है। सुभान अल्लाह सुभान। अरे मांगने का मजा तो आज की रात है, नहीं मांगोगे। अरे कारोबार में बरकत नहीं मांगोगे, जो मांगेगा कारोबार में बरकत जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। जो अपनी इज्जतों में इजाफा मांगना चाहता है वो बोल दे सुभान अल्लाह। मुझे आपको अपने साथ जोड़ना है, क्योंकि हमारे आए हुए उलमा को आपको सुनाना है। जरा जोर से सुभान अल्लाह। जभी तो बात आगे बढ़ेगी, जभी तो बात आगे बढ़ेगी। सुभान अल्लाह। कारोबार में बरकत, इज्जत, शोहरत, अजमत, रिफअत,
जो आपको चाहिए हो, मेरे रब का वादा है, जो जायज तमन्ना लिए तुम आज की रात बैठोगे, मैं रब फरमाता तुम मांग तो सही, आज रब का फरमान है तुझे अता करेगा, सुभान अल्लाह। अता करेगा। वो मांगने वाले बन जाओ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम उसे देखो ऐसा साथ हो तुम्हारा। मैं इनडायरेक्टली कुछ और कहना चाहता हूं आपको, 3 बार मैंने दोहरा लिया है ये, इनडायरेक्टली कुछ और, कि जब तुम उसे देखो तो खुदा याद आ जाए, मतलब उलमा की सोहबत में बैठोगे तो तुम्हें खुदा याद आ जाए, सुभान अल्लाह। ये कहना चाहता हूं मैं। और जब मेरे आका फरमाते हैं वो बोले, उसका कलाम तेरे कानों में पहुंचे तो तेरे इल्म में इजाफा हो जाए। सुभान अल्लाह। इल्म में इजाफा हो रहा है आपके, नहीं हो रहा? जी एक बात को समझाने के लिए मैं कई बार तकरार कर रहा हूं, इल्म में इजाफा हो रहा है ना आपके? जी। तीसरी बात, मेरे आका ने इरशाद फरमाया जब वो चले, जब वो चले तो तुझे भी अपनी आखिरत याद आ जाए, सुभान अल्लाह। आखिरत याद आ जाए। और ऐसा साथ तुम्हें कहां मिलेगा बताओ? चौराहों पर नहीं, चौराहों पर मिलेगा, गली गली नहीं, मोहल्ले मोहल्ले, नहीं। नगर नगर डगर डगर फिरते हुए। जब तुम मस्जिद में पहुंच जाओगे तुम्हें उलमा का बयान भी सुनने मिलेगा, खुदा भी याद आएगा, मुस्तफा भी याद आएंगे, और कब्र की याद भी आ जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कब्र की याद भी आ जाएगी। मेरे अजीज साथियों, बात को कुछ और आगे बढ़ाता हूं। ईमान वालों, अल्लाह से डरो। मैंने डर के ताल्लुक से एक बात बता दी कि जब तुम खुदा से डरोगे तो दुनिया तुमसे डरेगी। बेशक। जब तुम खुदा से डरोगे, जब रब का खौफ तुम्हारे सीने में होगा तो दुनिया के सीने में तुम्हारा खौफ होगा। बेशक। क्योंकि मेरे रब का वादा है ना, तू मुझे याद करके तो देख। दिल की गहराई से इस बात को सुनना, बड़े सुकून के साथ सुनना। मेरे रब ने फरमाया तू मुझे याद कर। क्या फरमाया मेरे रब ने? तू मुझे याद कर। मेरा साथ दो। रब ने फरमाया तू मुझे याद कर। याद कर। ये रब का फरमान है, तू मुझे याद कर। मैं रब फरमाता है मैं तुझे याद करूंगा। सुभान अल्लाह। अरे कोई दुनियादार कहे कि तू मेरी सभा में आ जा, उस वक्त तेरा नाम मैं स्टेज पर बुलवाऊंगा, तुझे मिंबर के करीब में बिठवाऊंगा, तेरा नाम होगा, तेरी पिक्चर, तेरा फोटो होगा, लोग तेरी तस्वीर को देखेंगे मेरे साथ तो तेरा मर्तबा ऊंचा समझेंगे। तुम इस दुनिया के स्टेटस को लिए फिरते हो, अरे जब वो मर गया तो तेरा नाम भी मिट जाएगा। मेरे रब का फरमान है, वो जिंदा है, वो कभी नहीं मरेगा, उसे ऊँग नहीं आती है, वो सोता नहीं है, वो जागता है, वो हमेशा जैसे था वैसा ही है। उसकी शान में ना कल कोई कमी थी, ना आज कोई कमी है, ना ता कयामत कोई कमी आएगी। वो मेरा रब है, जब उसका जिक्र इतना बुलंद है, मशरिक और मगरिब उसका जिक्र है, तहतो सारा में उसका जिक्र है, अर्शो मुअल्ला में उसका जिक्र है, जहां जहां तुम तसव्वुर कर सकते हो वहां वहां मेरे रब का जिक्र है। अरे वही रब फरमाता है, ए बंदे तू अपना ताल्लुक मेरे साथ जोड़ ले। जब मेरा जिक्र इतना बुलंद है, मैं तेरा जिक्र करूंगा तो तेरा जिक्र भी बुलंद हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शहंशाह दो आलम कॉन्फ्रेंस सैयद नजीरुल कादरी साहिब किबला। सुभान अल्लाह। किसके साथ ताल्लुक हो हमारा? किसके साथ हो? अल्लाह से। बोलो, जोर से बोलो, अल्लाह। मैं देखूं अपने रब का नाम कितने लोग अपने प्यारी जुबान से लेते हैं, बोले अल्लाह। अल्लाह। किसके साथ ताल्लुक होना चाहिए हमारा? अल्लाह। और बोले हैं अल्लाह। अल्लाह। बोले बोले मेरे रब ने फरमाया जब मेरा बंदा मुझे एक बार मोहब्बत के साथ पुकारता है ना तो मैं 70 बार उसकी तरफ निगाह रहमत से देखता हूं। सुभान अल्लाह। जो चाहता है कि मेरे रब की निगाह रहमत मुझ पर पड़ जाए, और जब रब की निगाह रहमत पड़ेगी, उलमा फरमाते हैं, मुफ्ती अलैहि किराम फरमाते हैं, मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि जब रब की एक निगाह रहमत किसी बंदे पर पड़ जाए तो 70 गुनाह जलकर राख हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। 70 गुनाह जलकर राख हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोल दे अल्लाह। अल्लाह। पूरा मजमा बोले ना यार। अल्लाह। बड़े बड़े लोग समझने के ना मैं क्यों लूं, मैं तो अपनी सभा में होता तो अपना नारा लगवाता ना। तेरे जैसे करोड़ों नेता भी यहाँ
बिल्कुल 0 पॉइंट पे। हाँ बिल्कुल खत्म है। तेरे जैसे और हमारे जैसे भी, मेरे रब का बस एक मर्तबा नाम ले लिया जाए। हजरत इब्राहिम ने फरमाया ना, मेरे रब की आवाज कहां से आ रही है? ए मेरे रब के नाम को पुकारने वाले जरा जोर से तो बोल, सुभान अल्लाह। जरा करीब तो आ, जरा जलवा तो दिखा। क्या दोगे? मैं क्या दे सकता हूं? ये इतनी भेड़ बकरियां हैं, इतने ऊंट हैं, ये दे दूंगा। सुभान मेरे अल्लाह। रब का एक मर्तबा नाम सुना, सुभान अल्लाह। एक मर्तबा नाम सुना। रब का एक मर्तबा नाम सुनने के लिए हजरत इब्राहिम ने अपने जानवरों को कुर्बान कर दिया, भेड़ बकरियां दे दी, ऊंट दे दिए, जो कुछ था सब दे दिया। फिर कहने लगे मेरे रब का एक मर्तबा और नाम तो सुना दो। ऐ सुन्निया, तुम भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर जिंदा, इस सुन्नत को जिंदा करो और बार बार अपने रब के नाम को पुकारो, अपने दिल को तस्कीन दो, अपने सीने में ठंडक पहुंचाओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे रब का नाम एक मर्तबा और तो सुना दो। पुकारने वाले ने कहा अरे जितना कुछ तुम्हारे पास था सभी तो दे दिया है, अगर मैं एक मर्तबा और अल्लाह का नाम पुकारूंगा तो क्या दोगे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते क्या दूंगा? अरे जानवरों को चराने वाला भी तो चाहिए, मैं भी अपने रब के नाम पर अपने आप को कुर्बान कर दूंगा, मैं भी तेरे साथ चरा जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद नजीरुल कादरी साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पुकारेंगे ना अपने रब के नाम को? हम पुकारे या अल्लाह, अल्लाह, हमारी अल्लाह, बोले बोले या अल्लाह, या अल्लाह, हमारी अल्लाह, बोले बोले या अल्लाह, या अल्लाह। हमारी हमारी आज की इस मुबारक शब में आज की इस मुबारक शब में अपने महबूब के सदके अपने महबूब के सदक़े मगफिरत फरमा दे। मगफिरत फरमा, जोर से बोले मगफिरत फरमा, मगफिरत फरमा, जोर से बोल दे मगफिरत फरमा दे। मगफिरत फरमा। आमीन। कितनी बाबरकत दुआ है, अगर कबूल हो गई ना तो बेड़ा पार हो गया। इंशाअल्लाह। ना वक्त नज़ा का खौफ है, ना फिर कब्र का खौफ है। फिर तो वही अभी हमारे हज़रत ने फरमाया ना कि मोहम्मद से वफा तूने तो फिर हम तेरे हैं। सुभान अल्लाह। क्या फरमाया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। हम तेरे हैं। अभी मैं इस बात को बता कर भी आ रहा हूं, कौन कह रहा है कि हम तेरे हैं? किसकी तरफ से ये आवाज बुलंद हो रही है? शायर ने किसका नक्शा खींचा है? जी। किस चीज का नक्शा है? कौन कह रहा है हम तेरे हैं? बताओ ना ईमानदारी से, कौन कह रहा है हम तेरे हैं? अब नाम नहीं लोगे, मैंने इतनी मर्तबा बता दी है आपको। कौन कह रहा है हम तेरे हैं? जोर से बोलो। अब अगर आपका साथ अहले स्टेज से हो, किबला हुजूर सैयद अफरोज मियां तशरीफ फरमा इनके साथ हो, इधर मुफ्तियाने कराम उलमा तशरीफ फरमा है, मुफ्ती सलीम साहब हैं और जुमला मुअज़्ज़ज़ उलमा तशरीफ रखते हैं, इनके साथ हो और कहो यार जलसे में हम हैं तो क्या खौफ है? जी, क्या बात है। सुभान अल्लाह। क्या कहे? अरे जलसे में हम हैं तो क्या मामला है, बताओ क्या खौफ है तुम्हें? जी, क्या खौफ है? तो तुम्हारे सीने से वो डर और खौफ दूर होगा या नहीं होगा? बिल्कुल। अरे यार ऐसे जलसे में गया हूं जहां के सैयद साहब ने कह दिया अरे तू आया है, तू तो मेरा है यार, तुझे क्या खौफ है, मैं तो तेरे साथ हूं। सुभान अल्लाह। अरे ऐसे मेरे जैसे मुझसे बड़े बड़े उलमा हैं, करोड़ों अरबों खरबों एक तरफ, और मेरे रब का फरमान अगर किसी को मिल जाए, मेरे बंदे गम ना कर, मैं तेरे साथ सुभान हूं। अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मुझे अपने इमाम का, इमाम अहमद रजा का, आशिक मुस्तफा का, इमाम इश्क मोहब्बत का वो शेर याद आ गया ना। इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं अगर हाँ तेरे दिल में मोहब्बत है और तेरे दिल में खौफ खुदा है, तूने ताल्लुक पक्का जोड़ रखा है, तेरे खौफ न रख रजा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तुझे खौफ किस बात का है? तू तो आका का बंदा है ना, तू तो ऐसे आका का बंदा है। दूसरा शायर कहता है मैं तो ऐसे आका का बंदा हूं कि बोल वाले मेरी सरकार के हैं। इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं अरे खौफ ना रख रजा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, और जब तू अब्दे मुस्तफा बन जाएगा तो तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। सुभान अल्लाह, सुभान तेरे लिए अल्लाह। फिर अमान है, फिर खौफ किस बात का है? खौफ ना रख रजा, तू तो है अब्दे मुस्तफा।
पहले अब्दे मुस्तफा बनो तो सही यार, बात तो यहाँ अटकी पड़ी है। जी अब्दे मुस्तफा बनने तैयार ही नहीं है। जी। और शायर ने कहा कि मोहम्मद से वफा, तूने तो तो वफा करने तैयार ही नहीं है। वफा क्या है? मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, गुनाहगार आजिज मिस्कीन सैग बंदा हूँ, मुझे तारीफें भी याद नहीं है। मैं अपनी जुबान में ऐसे ही कह दूं सादा सादा, अरे वफा तो ये है ना कि जिससे तुम प्यार करते हो उसकी बात को मान लो। वाह वाह सुभान अल्लाह। सीधे सीधे समझ में आ गई। जी वफा तो यही है ना कि जिससे तुम प्यार करते हो उसकी बात को मान लो। जो वो कहे उसको बस सीने में उतार लो। यार मेरे महबूब ने कहा, कैसे नहीं मानूंगा? बेशक यार जिससे मैं मोहब्बत करता हूं उसने कहा है ना, मैं कैसे उसकी बात को ठुकरा दूंगा? मैं कैसे इस बात को ना मानूं? मैं तो इसकी बात को मानूंगा यार, मैं इससे मोहब्बत करता हूं। बेशक। और हम कैसे वफा करने वाले हैं? अगला मिसरा तो बड़ी मजबूती के साथ पकड़े हुए हैं। अरे यार लो भी मेरी कलम भी मेरे, कैसी बात कर दी मियां, हम मुसलमान हैं, जो कहेंगे वही होगा, हमारे साथ अल्लाह है। अरे पहले मिसरे पर भी तो गौर कर कि मोहम्मद से वफा, अरे मोहम्मद से वफा शर्त है। अगर शर्त तूने अपने ऊपर मुकम्मल तरीके से इसको अपने दामन में बांध लिया कि मेरा कोई ताल्लुक है मुस्तफा से, तो वो वफा का है। ऐसी वफा कि जब मदीने वाले मुस्तफा ने रब का फरमान सुनाया, अकीमुस्सला, तो नमाज पढ़ूंगा, आतुज ज़का, तो रोजा रखूंगा। जब मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया रोजा रख, तो रोजा रखूंगा। फरमाया ज़कात दे, तो ज़कात दूंगा। फरमाया हज कर, तो हज करूंगा। फरमाया झूठ न बोल, तो नहीं बोलूंगा। आका ने फरमाया चुगली न कर, तो नहीं करूंगा। मेरे आका ने फरमाया मीठा बोल बोला कर, तो मीठा बोल बोला करूंगा। मेरे आका ने फरमाया अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक किया कर, तो अच्छा सलूक करूंगा। जभी तो पता चलेगा कि तेरी गुफ्तार में नबी नबी है, तेरे बोलने में नबी नबी है, तेरे सुनने में नबी नबी है। तू चलता है तो नबी नबी की आवाज आती है, बोलता है तो नबी नबी की आवाज आती है, तेरी हर अदा नबी नबी है। फिर पता चलेगा कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं, यानी रब तेरे साथ है। फिर गम क्या है, लोह भी तेरी है और कलम भी तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? सुभान अल्लाह। जिसको आ रही हो वो सुभान अल्लाह बोल दे, सुभान अल्लाह। जिसको नहीं आ रही हो वो भी बोल दे। सुभान अल्लाह। हाँ, दोनों तरह के लोग बैठे हुए हैं, अल्लाह कबूल फरमा ले। दोनों तरह के हैं तो मेरी क्या कमी है? किसी को आ रही है, नहीं आ रही है, मैं तो पूरा यहां तक जोर लगा रहा हूं, मेरी क्या गलती है? बोल भी रहा हूं, जगा भी रहा हूं, समझा भी रहा हूं, इतना उससे भी बोल लो, मेरी क्या कमी है? अब जिसको आ रही है वो बोले, और नहीं आ रही है तो यार तू भी बोल ले। हो सकता है अब की बार नहीं है, मेरे बाद वाले हजरत की आ जाए, इनकी ना आवे तो उसके बाद वाले की आ जाए, उनके अस्तगफिरुल्लाह उनके बाद वालों की आ जाए, और उनकी ना आई तो फिर हमारे मुकर्रर खुसूसी की आ जाए। अरे किसी के तो आएगी, तू तो अपना काम जारी रख, सुभान अल्लाह बोलेगा। सुभान अल्लाह। हाँ, नींद आ गई तो मुश्किल है, फिर वही होगा, मौलाना तुम तो सुनाए जो हम सुन रहे हैं। क्या सुना? अरे सुना वो ना कुछ ना, कुर्सी मेरी थी इसलिए तो बैठा हूं। मैंने क्या सुना? जिसपे तुम बैठे वो मेरी है, तुम उठो तो मैं ले जाऊं इसको। सुनना क्या है? तो मजबूरी वाला काम नहीं चलेगा ना, कुर्सी भी मेरी है और तुम भी मेरे, आपका हूं मैं और मेरे हैं आप, बस ये ताल्लुक है हमारा तुम्हारा। जरा जोर से बोल दें। सुभान अल्लाह। मैं अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूं क्योंकि आज माशाल्लाह से लिस्ट तवील है और लिस्ट के हिसाब से नंबर दिए हुए हैं बिल्कुल, कि जो इसके अंदर अंदर तुम बोल लोगे तो नंबर मिलेगा और आगे बाहर चलेगा तो नंबर कट भी जाएगा। हाँ, मैं 3-4 बार पढ़ा मैंने अभी यहाँ बैठ करके, आप लोग देख सकते हो 3-4 बार पढ़ा है कि कहीं मैं उससे आगे ना चला जाऊं। हाँ, उसके अंदर अंदर ही बोलूंगा, अभी वक्त है, गम ना करो, अपनी बात को पूरा करूंगा उसके बाद ही। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनने से पहले एक मर्तबा फिर दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा,
क्या तुम जन्नत में जाना चाहते हो? जन्नत की तलब रखते हो? क्या फरमाया? जन्नत की तलब रखते हो, जन्नत में जाना चाहते हो। फरमान है मेरे आका का, हर आदमी मुसलमान तलब रखता है जन्नत मिले, तड़प है उसकी कि जन्नत तो मिलनी चाहिए भाई, हर एक की तलब है। लेकिन कैसे? ये मेरे आका ने सहाबा से फरमाया कि जन्नत के तलबगार हो। अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह। तो मेरे आका ने फिर कंडीशन लगा दी, इरशाद फरमाया कि उम्मीदें तर्क कर दो। क्या फरमाया मेरे आका ने? उम्मीदें तर्क कर दो। ये जो लंबी लंबी उम्मीदें लगाए हुए हैं ना हम लोग, तूल अमल, अब ऐसा हुआ है आने वाले 10 सालों में ऐसा हो जाएगा, अब ऐसा हुआ है आने वाले 15 सालों में ऐसा कर दूंगा, अब ये माल मिला है आने वाले सालों में इतना कमा लूंगा, अब मेरे पास इतना है आने वाले सालों में जोड़ करके मैं इतना बना सुभान लूंगा। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शहनशाह दो आलम कॉन्फ्रेंस सैयद आलिमुल कादरी साहिब क़िबला हुजूर। कहता है कि या रसूल अल्लाह, जब तुम अपने आशिकों के यहाँ आते हो तो कभी हम गुनहगारों के यहाँ भी तशरीफ ले आओ। हमारे दिलों में हमेशा ये मोहब्बत जागती रहती है कि काश कभी तो मेरे मुस्तफ़ा की वो निगाह रहमत उठ जाए, जिसके ताल्लुक से मेरे इमाम ने कहा जिस तरफ उठ गई तो दम में दम आ गया। उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। जाने वाला चला जाए लेकिन बैठने वाला ये सोचे कि शायद रात के किसी पहर में कोई तो नेक अल्लाह का आएगा, कोई तो ऐसा महबूब बंदा यहाँ हाजिर होगा कि जिसकी हाजिरी मदीने वाले की बारगाह में कबूल होगी। अरे एक के सदक़े में सबका बेड़ा पार हो जाएगा। कभी तो निगाह रहमत उठ जाएगी। जब निगाह रहमत उठेगी, जब आका का दौरा होगा, हम तो झोली फैलाए पहले से बैठे हैं। हम भी अर्ज करते हैं, सुना है या रसूल अल्लाह आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, अरे मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। और कहेंगे या रसूल अल्लाह तुम्हारी नजर का तो वो कमाल है कि जिस तरफ उठ जाती है उस तरफ नूर ही नूर हो जाता है। हम इस सिया दिल को लिए बैठे हैं, हमारा ये दिल गुनाह कर करके काला हो चुका है, हमारे दिल में कोई अच्छाई की बात बैठती नहीं है। हम नेकी सुनते तो हैं लेकिन अमल नहीं कर पाते। या रसूल अल्लाह शैतान ने अपने शिकंजे में कस रखा है। या रसूल अल्लाह हमें हर रास्ते पर शैतान रोक लेता है। कभी तो निगाहे करम हो जाए, क्या पता या रसूल अल्लाह मौत कब आ जाए, कब मलकुल मौत रूह कब्ज कर ले, कब मेरे रब का फरमान आ जाए और मेरे पास कुछ ना हो, मेरी झोली खाली हो, कोई नेकी उसमें ना हो, मेरे दिल में नूर ना हो, मेरा दिल भी काला हो। या रसूल अल्लाह उसका अंधेरी कब्र में फिर मेरा क्या हाल होगा? या रसूल अल्लाह उस तारीक रात में मेरा क्या होगा जब मैं इस दुनिया से जा रहा हूंगा, खाली हाथ हूंगा, कुछ ना होगा। हम इसीलिए तो झोली फैलाए बैठे हैं। कभी तो मेरे आका की निगाह रहमत उठ जाएगी और ऐसी निगाह रहमत उठेगी कि जिस तरफ उठ जाती है तो नूर ही नूर हो जाता है। अगर हम पर भी पड़ गई तो सीना भी मुनव्वर हो जाएगा, खाली झोली भी भर जाएगी। इसलिए तो मेरे इमाम ने कहा है ऐसी नजर है कि जिस तरफ उठ गई और दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। और कहा चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। हर नूरानी आपसे फैसले कर नूर हासिल करता है, जब भी उसका सीना मुनव्वर और चेहरा रोशन होता है। सुना है या रसूलल्लाह आपसे सबको फैज मिलता है, चमक तुझसे पाते सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। वाह वाह मेरा सुभान दिल भी अल्लाह, चमका सुभान दे। इसी तमन्ना को लिए बैठे हैं ना हम लोग, इसी तमन्ना को लिए तो हम लोग बैठे हैं ना कि या रसूल अल्लाह कभी तो निगाह रहमत हम पर पड़ी जाए। और आज की रात तो फैज बढ़ता है ना, हम गुनहगारों सियाकारों पर अगर निगाह रहमत पड़ गई तो ये दिल चमक उठेगा, ये दिल नूरानी हो जाएगा और हम लोग कामयाब हो जाएंगे। हम लोग जो कामयाबी चाहते हैं वो बोल करके दिखाते हैं जरा। मैं आका का नाम लूंगा, आपको मेरा साथ देना है और कहना या रसूलल्लाह कि हम भी इस तारीख दिल को लिए बैठे हैं, कभी तो निगाह करम उठ जाए और मेरा ये दिल नूरानी और मुनव्वर हो जाए।
जब दिल नूरानी होगा तो चेहरे पर नूर होगा, जब दिल नूरानी होगा तो चेहरे पर दाढ़ी खुद ही आ जाएगी, जब दिल में नूर होगा ना तो सर पर टोपी खुद ही आ जाएगी, जब दिल मुनव्वर होगा ना तो तुम्हें इस्लामी लिबास से प्यार हो जाएगा, जब दिल नूरानी होगा तो मस्जिद से तुम्हारे दिल में मोहब्बत पैदा हो जाएगी, जब दिल नूरानी होगा तो तुम्हारा दिल चाहेगा कि मैं कुरान पढ़ूं, जब दिल नूरानी होगा तुम्हारा दिल चाहेगा कि मुझे कहीं ना कहीं किसी आलिम की बात सुनने पहुंचना चाहिए, फिर तुम्हारा दिल इस तरफ आ जाएगा। मैं पुकारता हूं अपने आका को, आप मेरा साथ दे। नारे रिसालत। जो या रसूल चाहता है कि अल्लाह, आका की निगाह रहमत मुझ पर पड़े, वो पुकारे अपने आका को, या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। और उनको कहो, उनको बताओ ना, जो कहते हैं कि मत कहो या रसूल अल्लाह, उनको बताओ कि हम कहेंगे या रसूल अल्लाह, क्योंकि हमारा दिल काला है, कभी तो नूरानी होगा। हम कहेंगे हमारा दिल काला है, कभी तो नूरानी होगा। हमने बड़े गुनाह किए हैं या रसूल अल्लाह, एक बार निगाह रहमत उठ जाए और हमारा ये दिल मुनव्वर हो जाए और गुनाह के इस दलदल से हम बाहर निकल जाएं। और उनसे कहो तुम मत कहो या रसूल अल्लाह, खाक हो जाओ, तुम खाक हो जाओ, खाक हो जाओ यदू जलकर, मगर हम तो रजा। अरे जब दम में जब तक दम है हम जिक्र उनका सुनाते रहेंगे। बोले नारे रिसालत। माशाअल्लाह या रसूल हाँ, अल्लाह। आपको बेदार करना, जरा जोर से नारे रिसालत। या रसूल ऐसा अल्लाह। नारे रिसालत आप जवाब दो कि अज़ाने फजर हो जाए और तुम्हारी ये सदा बुलंद होती रहे। सुभान ऐसी अल्लाह। जवानी और ऐसा तुम्हारे अंदर इश्क रसूल की तपिश आनी चाहिए कि जिक्र रसूल जब जब हो तुम मचल उठो, झूम उठो। नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। मैंने गुज़िश्ता साल भी ये नारा लगवाया था, बहुत लोगों ने मेरा साथ दिया था और मैंने देखा कि कुछ फर्क पड़ा था उससे। मेरे इशारे को बिलखुसूस सैयद अफरोज मियाँ साहब और सैयद आलिमुल कादिर साहब समझ रहे हो, ये मेरे इशारे को समझ गए, कुछ फर्क पड़ा था। अब मैं दोबारा कह रहा हूँ, सैयद साहब आप इशारा समझ रहे होंगे। हाँ, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। आपका हाथ और आपका साथ मेरे है तो फिर क्या परेशानी है मुझे। आप लोग मेरे साथ हैं। मैंने आपसे पहले कहा ना, मैं खुशकिस्मत समझता हूँ कि मेरी दोनों तरफ सैयद है, और आप खुशकिस्मत हो कि आपके सामने उलमा भी हैं और सैयद भी हैं। बोले नारे रिसालत, नारे रिसालत। अगर हाथ नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, अल्लाह ने तो नहीं दिए ना, और जिस दिए हैं तो फिर नीचे क्यों रखने, ऊपर उठाओ। बताओ जरा किस किस के हाथ है। नारे रिसालत। अरे मालदारों के हाथ भी हैं, मुझे पता चला। नारे रिसालत। हाँ, सबके हाथ अल्लाह ने सलामत रखे। अल्लाह इन हाथों को सलामत रखे और राह मौला में खर्च करने वाला बना दे। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मैं पूरा शेर पढ़ रहा हूँ, आप या रसूलल्लाह कहेंगे। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते, या रसूलल्लाह बोलो। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा, 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 मेरे घर में भी हो जाए चरागा। या रसूल अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, शाद व आबाद रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।